बच्चों का शुरुआती परिणाम अगर बेहतर होता है तो भविष्य में निश्चित ही सफलता उनके कदम चूमती है। और कुछ ऐसा ही दिख रहा था जहानाबाद मानस इंटरनेशनल ग्रुप के सभी शाखाओं में, जहां रिजल्ट डे शिक्षक अभिभावक मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस मौके पर काफी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों के साथ पहुंचे थे और अपने बच्चों का रिजल्ट देख प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। माहौल काफी खुशनुमा था। विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे अपने बेहतर रिजल्ट से काफी खुश थे और अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। मानस इंटरनेशनल के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अभिभावकों से बच्चों की गतिविधि भी जान रहे थे और बता भी रहे थे। इस अवसर पर मानस इंटरनेशनल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि मानस इंटरनेशनल के बच्चे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इसमें हमारे शिक्षकों अभिभावकों की अहम भूमिका है, क्योंकि मानस इंटरनेशनल के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ हर तरह के ज्ञान से जोड़ा जाता है, ताकि ये बच्चे जो देश के भविष्य हैं, इन्हें भविष्य में सफलता पाने के लिए मुश्किलों का सामना न करना पड़े। वहीं इस मौके पर विद्यालय के डायरेक्टर निशांत रंजन ने कहा कि निश्चित तौर पर मानस इंटरनेशनल के बच्चों ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि मानस इंटरनेशनल स्कूल ने जो सफलता की लकीर खींची है, ये लकीर लगातार बढ़ता जा रहा है और आया परिणाम इस बात को इंगित कर रहा है। साथ ही निदेशक निशांत रंजन ने यह भी कहा कि जिन बच्चों के कम मार्क्स आते हैं, सुनने में मिलता है, देखने को मिलता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन्हें कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि अगर आज आपका थोड़ा सा मार्क्स कम आता है और अगर आप अपनी मेहनत को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। एस के मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। हमारे स्कूल में रिजल्ट है और काफ़ी बच्चों ने आज काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके लिए हम बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और अपने टीचर्स को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। जिस तरह से बच्चों के लिए उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और मानस इंटरनेशनल का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं है। मानस इंटरनेशनल का उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ बच्चों को सही मार्गदर्शन देना है, जिसका आज कारण है कि बच्चे जो है आज मानस इंटरनेशनल में इतना अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ मार्गदर्शन बच्चों को मिलता है। जिन बच्चों कम मार्क्स आता है वो डिप्रेशन में आजकल चले जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे बहुत चिंता में पड़ जाते हैं, कुछ कदम उठा लेते हैं, उनको क्या कहेंगे? इन बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो एग्ज़ाम जो आपका है, ये आपका अभी शुरुआत है। इसे आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि ज़िंदगी में आपको बहुत सारे ऐसा समय आएगा, कठिन परिस्थिति आएगी आपको। इसलिए एग्ज़ाम को आप एक त्यौहार के रूप में लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, कि एग्ज़ाम को त्यौहार की तरह लीजिए और एग्ज़ाम में कभी पैनिक नहीं होना है। इसलिए बच्चे जो काफ़ी ऐसे होते हैं जो पढ़ाई तो करते हैं, जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो घबरा जाते हैं, जिसके कारण उनका रिज़ल्ट जो है वो बुरा होता है। तो आप एग्ज़ाम को एक त्यौहार की तरह लीजिए, जाइए एग्ज़ाम में और क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और उसको पढ़िए और उसके बाद उनको बनाइए और आगे बढ़िए। सीरियसली पैटर्न पर आता है कि एक परीक्षा प्रकाशन और वितरण दिवस है। इसी अवसर पर हम लोगों ने एक मीटिंग का प्रकाशन का आयोजन किया गया और हमको अपने स्कूल के विद्यार्थियों को और इस जिले के विद्यार्थियों को या अध्यापकों को भी हमें बताना चाहते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि विद्या इज द ग्रेटेस्ट वर्चू ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई वस्तु है वो ज्ञान ही है। ज्ञान से बढ़कर कोई भी श्रेष्ठ वस्तु नहीं। अगर किसी कीमती वस्तु की खोज करनी है तो उसमें ज्ञान ही केवल आएगा। और ज्ञान क्या है? पारसमणि है। लोहा पारस से संपर्क में आने में सोना बन जाता है या संदिग्ध हो सकता है, लेकिन तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी विद्या ज्ञान के संपर्क में आने पर वो ज्ञानी बन जाता है। ज्ञान का दो अंग होता है, एक शिक्षा होता है, विद्या होता है। हम अपने सभी विद्यार्थियों को बताते हैं कि शिक्षा भी जरूरी है। जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा जरूरी है, जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से हासिल करते हैं, जिससे एक लोक मान्यता मिलती है, लोक आस्था मिलती है और उससे हम कलर, बड़ा बाबू, ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वैज्ञानिक बनते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी है कि शिक्षा के साथ साथ विद्या भी हासिल करें। विद्या हासिल करने के लिए वेद पुराण, गीता पुराण
महापुरुषों की जीवनी, विचारों, आदर्शों को अध्ययन करने की जरूरत है। उससे एक आदर्श स्थापित होता है। जब व्यक्ति के अंदर आदर्श स्थापित हो जाता है, स्वतः मानव में मूल्य विकसित हो जाते हैं। और जब मानव में मूल्य विकसित हो जाएंगे तो एक बेहतर इंसान बनना, एक बेहतर मानव बनना बिल्कुल आसान है। हमारे विवेकानंद जी के समक्ष तत्कालीन स्वाधीनता संग्राम के लोगों ने संपर्क साधा, बोले कि आप आज़ादी की लड़ाई में सहयोग करें, आशीर्वाद दें। उन्होंने साफ मना किया कि नहीं, मैं न सहयोग करूँगा न आशीर्वाद दूँगा। लोग बोले कि ऐसा क्यों स्वामी जी? बोले इसलिए पहले तो मनुष्य बनो, ठीक है तुम आज़ाद हो, अंग्रेज को हटा दो, भगा दो, लेकिन जब तुम मनुष्य ही नहीं रह पाओगे तो ऐसी आज़ादी से क्या फायदा है? इसलिए पहले मनुष्य बनाना है। हम लोगों ने अपने स्कूलों में यह बात सही है कि विद्यार्थियों को पढ़ लिख करके काम में आना चाहिए, यानी पढ़ लिख करके वो अपना बढ़िया से बढ़िया जीवन चलाए, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि वो बेहतर इंसान बने। दूसरी ओर मैं पीछे में अपने अभिभावकों को बताया, विद्यार्थियों को बताया है कि मैं कार्य करता हूँ, आप मेरे ऊपर विश्वास करें, जिसका नतीजा है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मैं बताना चाहता हूँ कि सैकड़ों की संख्या में इंजीनियर्स, IIT लोग यहाँ से निकले, कई दर्जनों की संख्या में मेडिकल में लोग सिलेक्शन हुए, कुछ IPS भी बने, कौन बने राष्ट्रपति भी बने। पिछला बार जो रिजल्ट हुआ था 12वीं CBSE बोर्ड का और 10वीं बोर्ड का, उसमें इस जिले में हमारे स्कूल के बच्चे जिला टॉपर बने। अभी जो है सो बिहार सरकार ने रामानुजन टेस्ट लिया था, उसमें जिला में हमारा स्कूल सबसे अव्वल रहा, 10वीं में तो टॉप ही किया और सर्वाधिक रिजल्ट भी हासिल किया। तो मैं विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, लेकिन अपना नंबर लाने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए मत पढ़ो, तुम ज्ञान के लिए पढ़ो, जिससे तुम्हारा कैरियर बन सके। कोई भी कंपटीशन उसको आसानी से तुम निकाल सकते हो और काफ़ी फायदा है। काफ़ी संख्या में बच्चे हमारे बच्चे हैं। सर, बच्चे कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं कम अंक की वजह से, उनको क्या कहेंगे आप? जो बच्चे जिनका कम मार्क्स आता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि जीवन में केवल स्कूल की परीक्षा पास करना ही नहीं, जीवन में भी अनंत परीक्षाएं होती हैं, उसको पास करने की जरूरत है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि अगर मान लीजिए कि हम अगर 9th में अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हम 10th में अच्छा नहीं करेंगे, हम बोर्ड में अगर अच्छा नहीं किए हैं तो 12वीं बोर्ड में अच्छा नहीं करेंगे। इसलिए यह मौका बार बार मिलेगा। हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि विचार करना है कि किन कारणों से मेरा रिजल्ट गड़बड़ा गया, उस कारण को ढूंढ कर करके उसी पर काम करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर आप सफलता